अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद है आप लोग सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है हाउ टू बॉन्ड अ पेयर। पेयर की बॉन्डिंग किस तरह करनी है। एक तो होता है नेचुरल तरीका, जिस तरह हमने कॉलोनी में बर्ड्स छोड़ दिए, जैसे अभी आपके सामने हैं, तो जो बर्ड्स आपस में दो दो बैठते हैं वो हमें नजर आ जाते हैं कि भाई ये पेयर बन गया है। रीकन्फर्मेशन के लिए फिर भी हम जरूर डीएनए करवाएंगे, क्योंकि ये बात लाजमी अपने माइंड में रखिएगा कि लव बर्ड्स जो हैं वो मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल भी जो है वो पेयर बॉन्ड हो जाता है। और इसलिए भी हो जाता है, अगर वो बहन भाई हैं और वो 2 महीने माँ बाप के साथ इकट्ठे ही रहे हैं, तो जब आप उनको फ्लाइंग में छोड़ते हैं तो वो बहन भाई जो है आपस में उनका एक बॉन्ड होता है, तो वो दूसरे बर्ड से जरा डरते हैं। वो शुरू से ही आपस में जो है ना दोनों साथ साथ बैठे रहते हैं, तो आपको लगता है कि पेयर है, लेकिन वो पेयर नहीं होता। तो डीएनए करवाना मस्ट है, लेकिन अगर डीएनए में मेल फीमेल कंफर्म हो गया है और वो आपस में बहन भाई भी नहीं है, सिबलिंग्स भी नहीं है, तो फिर वो आपका जो है नेचुरली बॉन्डेड पेयर है और सबसे बेस्ट वो ही ऑप्शन है। मैं भी उसी को जो है ना रिकमेंड करता हूँ कि आपकी जो है वो नेचुरल बॉन्डिंग हो बर्ड्स की। लेकिन अब फिर भी हम लोगों ने कई दफ़ा वर्किंग्स करनी होती हैं, या हमें पता होता है ये बहन भाई हैं, या हम जो है किसी से पेयर ले आते हैं, या हमें खुद अपनी मर्जी की पेयरिंग करनी होती है, तो उसके लिए अक्सर हमारा पेयर बॉन्ड नहीं होता। तो आज मैं आपको कुछ इसके तरीके बताऊंगा जो आप लोग अप्लाई करके अपनी पेयर की जो है ना वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहला जो इसमें स्टेप है वो ये है कि आपका बर्ड डीएनए के साथ कंफर्म होना चाहिए कि ये मेल और फीमेल है, और आपके बर्ड की जो है ना वो एज भी कंप्लीट होनी चाहिए फॉर ब्रीडिंग। एज कंप्लीट का मतलब कि कम से कम बर्ड 10 से 11 माह का होना चाहिए। एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि छोटी एज का पेयर जो होता है ना 2.5 से 3 माह का, वो अगर आप जल्दी ले लें टाइम पे तो उनकी बॉन्डिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। लेकिन अगर आप बड़े बर्ड को पेयर अप करें तो वो थोड़ा जो है ना टाइम लेते हैं। तो छोटे बर्ड जो हैं वो जरा जल्दी पेयर अप हो जाते हैं। बड़ी फीमेल जो है वो थोड़ा अग्रेशन दिखाती है, लेकिन फिर भी वो भी बॉन्ड हो जाती हैं। तो उनके मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने नॉर्मली जो हम सब अप्लाई भी करते हैं, आपने मेल और फीमेल को जो है ना सेपरेट कर देना है। जैसे इस केज में जो है ना, मैंने ये देखें, जो भी ब्रीडिंग केज है जहाँ आपने ब्रीड करवाना है, ये देखें 2 बर्ड्स हैं उस केज में, और कोई भी बर्ड ना हो, और आपने मेल फीमेल को जो है सेपरेट कर देना है। अगर आपका ऑलरेडी कोई ब्रीडर पेयर है, या आप एक मेल को ज्यादा फीमेल्स के साथ लगाना चाहते हैं और अब आपने तोड़ के नई पेयरिंग की है, तो एक बात माइंड में रखिए कि फॉर एग्जांपल जैसे 27 नंबर केज है, इसमें मैंने एक पेयर किया है, तो ये जो इसके साथ वाला 22 और उसके साथ वाला 32 है, जो बर्ड्स को नजर आते हैं, और इवन के नीचे 28 और ऊपर 26 वाला भी, यानी कि चारों तरफ जो उसके केजेस हैं, 27 केज की मैं बात कर रहा हूँ। 27 में अगर आप पेयर बना रहे हैं, तो अगर वो पेयर इंटरेस्टेड है साथ वाले 22 में या 32 में या 28 में या 26 में, तो भी आपका पेयर बॉन्ड नहीं होगा। आपका मेल जो है उसकी अगर पुरानी फीमेल दाएं बाएं ऊपर नीचे किसी भी केज में है, वो उसी में इंटरेस्ट शो करेगा। तो अगर 27 में ऐसा कोई मेल है जो कि आपने पेयरिंग करनी है, तो बेहतर है आप उसको थोड़ा दूर साइड पे कहीं पेयर कर दें, या उसको बिल्कुल नीचे वाले केज में कर दें, ताकि उस मेल को पुरानी फीमेल की आवाज नहीं आए। ये मैं उस पेयरिंग की बात कर रहा हूँ जो ऑलरेडी आपके एक बॉन्डेड पेयर है, आप तोड़ के नया बनाना चाह रहे हैं, या आपने पेयरिंग कर तो लिया लेकिन आपका मेल फीमेल जो है वो आपस में इंटरेस्ट शो करने की बजाय साथ वाले केज में शो कर रहे हैं। ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है। अगर वो साथ वाले में शो कर रहे हैं तो आपको फिर उनकी जगह जो है वो चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है, वरना वो पेयर नहीं बॉन्ड होगा। दूसरा तरीका, एक और तरीका जो है, जो कि मैंने तो आज तक अप्लाई नहीं किया लेकिन लोग ये करते हैं, अगर आपकी फीमेल बहुत अग्रेसिव है 27 नंबर में, आप मेल को इधर डाल दें और उसके जो साथ वाला केज है ना उसमें फीमेल को डाल दें, ताकि बर्ड सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखें और आपस में जो है वो सेपरेशन हो, फीमेल मेल को मार ना दे। ये उन बर्ड्स के लिए जहाँ पे फीमेल बहुत अग्रेसिव होती है। तो आप जब पेयरिंग कर लें और आप देखेंगे फीमेल बार बार बर्ड को मार रही है, तो आप आमने सामने दोनों बर्ड्स को पेयर अप कर दें, लेकिन दरमियान में जो है ना सेपरेटर लगा लें। अच्छा, सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका जो है वो जहाँ पे फीमेल एग्रेसिव नहीं भी है लेकिन वो दूर बैठी होती है स्टिक पे, और वो मेल अगर पास आता है तो उसको मार देती है, या मेल भी इंटरेस्ट नहीं शो करता, उसके लिए जो मैं सबसे बेहतरीन तरीका करता हूँ वो ये करता हूँ कि बिल्कुल छोटा केज जो होता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये छोटा केज जो है बिल्कुल छोटा सा, इसमें आपने मेल फीमेल को डाल के आपके घर में जो लिविंग रूम या ऐसा कमरा जहाँ पे आप लोग बैठे हो, बच्चों को आना जाना हो, वहां पे आपने बर्ड को जो है ना
3-4 घंटे के लिए रख देना है। अब आप कह रहे होंगे इस केज में तो दाना पानी नहीं लगता, तो 3-4 घंटे, इवन के 5 घंटे तक भी अगर आप बर्ड को मतलब एक नॉर्मल रूम में रखें जहाँ टेम्परेचर ठीक हो, एसी लगाओ, बेशक पंखा लगाओ, जहाँ आप लोग भी बैठे हो, तो जरूरत नहीं है कि आप दाना पानी जो है ना वो बर्ड को लगाएं। मेन मकसद है कि आपके बर्ड जो है ना वो डरे होंगे, आपस में जो है ना दोनों बैठ जाएंगे। तो आपने ये डेली 5 दिन के लिए ऐसा करना है। आपने डेली दोनों बर्ड्स को पकड़ के इसमें डाल के नीचे अपने कमरे में रख देना है, और जहाँ पे आप लोग बातें करते हुए सब आपस में बैठे हो, तो आप देखेंगे दोनों बर्ड जो है ना आपस में इकट्ठे बैठ जाएंगे। उस कमरे में कोई बर्ड की आवाज नहीं आनी चाहिए। जब उनको कोई बर्ड्स की आवाज नहीं आएगी, सिर्फ आप लोगों की बातों की आवाज आएगी, तो बर्ड सिर्फ आपस में जो है ना दोनों वो ही बैठेंगे। अक्सर हम सिर्फ एक दफा ऐसा करते हैं, नीचे ले जाते हैं और हमें नजर आता है कि ओहो ये तो दोनों इकट्ठे बैठ गए, हम फौरन उनको जो है ना दोबारा ऊपर छोड़ देते हैं। फौरन ऊपर आप लोगों ने जो है बर्ड को नहीं छोड़ना, 5 घंटे उसको कम से कम दें, फिर अगले दिन दोबारा करें। सिर्फ 5 डेज आप ये करें। 5 दिन करने के बाद आपने जो है ना बर्ड को उधर छोड़ना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका पेयर जो है वो बॉन्ड हो जाएगा। एक मैंने आपको ये भी तरीका जो है ना बता दिया है। इसके अलावा भी कभी कभी जो है, फिर भी जब आप बर्ड को अलग करते हैं, बर्ड आपका बॉन्ड नहीं होता। इवन के लोग ये भी शिकायत करते हैं कि फीमेल जो है वो ब्रीडिंग की पोजीशन बना रही है, लेकिन मेल जो है वो अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा। मेल के अट्रैक्ट ना होने की 2 वजह हैं। एक तो मेल जो है वो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं है, आपने उसको डाइट उस तरह की नहीं दी, या आपका बर्ड मोल्ड पे है। मुझसे अक्सर लोगों ने पूछा था बर्ड का कैसे पता चलता है कि वो मोल्ड पे है, तो मैं आपको इधर एक बर्ड दिखा भी देता हूँ कि बर्ड का कैसे पता चलता है कि वो मोल्ड पे है। ये देखिए, ये फीमेल इस टाइम मोल्ड पे है। आप इसकी गर्दन पे और सर पे देख रहे हैं, मेल देखें इसके पर कितनी गर्दन से स्मूथ है। फीमेल कैसे लग रहा है जैसे किसी ने पर खींचे हुए हैं गर्दन से। ये पर खींचे नहीं हुए, ये नए पर आ रहे हैं। जब नए पर बर्ड के आते हैं ना, आप अगर बर्ड को हाथ में पकड़ के भी देखें तो आपको छोटी छोटी इस तरह सुइयां सी पिन्ने नजर आएंगी, यानी नए पर निकल रहे होंगे। तो अगर कोई बर्ड इस तरह का है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, तो आप समझ जाएं कि आपका बर्ड जो है वो मोल्ड पे है, वो भी ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं होगा। और अगर आप उससे जबरदस्ती ब्रीड करवाएंगे भी, तो या तो अंडे इनफर्टाइल हो जाएंगे, या फीमेल बच्चों को सही तरह जो है ना फीड नहीं करवाएगी। तो ये चीज भी आपने माइंड में रखनी है पेयरिंग करते हुए। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा था कि अगर मेल इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपने दोनों को पास रखा है लेकिन फिर भी पेयर ब्रीड नहीं कर रहा, तो फिर आपने पेयर को जो है ना वो 5 दिन वाला कर लेना है आपने। उसके बाद आपने पेयर को ब्रीडिंग केज में छोड़ के बॉक्स लगा देना है। अक्सर बर्ड जो ब्रीडिंग कंडीशन में नहीं होते, जब आप उनको बॉक्स लगा के नेस्टिंग देते हैं ना, नेस्टिंग में आपने ग्रीन चीजें जरूर देनी है, जिसमें आपका लूसन आ जाता है, मेथी आ जाती है, पालक आ जाता है, और वो पूरा आपने बड़ा बड़ा देना है। आपने उसको कटिंग नहीं करनी। जब आप बर्ड्स को इस तरह नेस्टिंग मटेरियल देते हैं और बॉक्स देते हैं ना, तो बर्ड ब्रीडिंग की तरफ इंड्यूस होता है। बर्ड खुद ब्रीडिंग बॉक्स में वो लेके जाएगा। जब फीमेल वो लेके जाएगी, वो भी ब्रीडिंग कंडीशन में आएगी। मेल भी जब फीमेल को बॉक्स में देखेगा कि डेली आ रही है जा रही है, मेल खुद बॉक्स की तरफ जाएगा, फीमेल को फीड करवाएगा। जब मेल ने फीमेल को फीड करवाना शुरू कर दिया और फीमेल बॉक्स में जा रही है, तो आप समझ जाए कि आपका जो है ना पेयर बॉन्ड हो गया है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आप डायरेक्ट बॉक्स लगा देंगे पेयर को, तो आपके काफी पेयर्स जो हैं वो फीमेल खुद से इनफर्टाइल अंडे दे देगी, अगर आपकी फीमेल हीट पे और मेल जो है वो बॉन्डेड नहीं है। तो सबसे पहले जो मैंने शुरू में तरीके बताए हैं, उनके थ्रू आपने पेयर को बॉन्ड करके फिर ही लास्ट में जो है ना आपने ये बॉक्स लगाना है। और अगर फिर भी आप देखें कि फीमेल बहुत ज्यादा मार रही है या पेयर नहीं बन रहा, तो फिर अल्टीमेटली लास्ट सोल्यूशन है कि आपको वो पेयर तोड़ के उस फीमेल को कोई और मेल देना पड़ेगा, या उस मेल के साथ कोई और फीमेल लगानी पड़ेगी। अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम हर तरीका करते हैं लेकिन वो पेयर जो है ना आपस में बॉन्ड नहीं होता, उनकी केमिस्ट्री जो है वो मैच नहीं होती। तो फिर आपको टाइम या सीजन वेस्ट करने की बजाय उनका पेयर तोड़ के जो है ना वो चेक कर लें। कभी कभी फौरन आप पेयर जैसे ही तोड़ते हैं, वो नया बर्ड दूसरे को क्लिक कर जाता है, पेयर आपका बन जाता है। तो ये मैंने आज आपको कुछ टिप्स बता दिए हैं जो मैं भी अप्लाई करता हूँ अपनी पेयरिंग करते हुए। बेस्ट तरीका सबसे ज्यादा रिकमेंडेड नेचुरल पेयरिंग का है कॉलोनी में। उसके बाद दूसरा बेस्ट तरीका है कि आप कम एज में जब बर्ड परचेज करें, उसी वक्त मेल फीमेल डीएनए को जो है ना आपस में अलग अलग कर लें। बहुत जल्दी एक हफ्ता के 1-2 दिन के अंदर ही पेयर बॉन्ड हो जाता है। और अगर आपका कोई अडल्ट पेयर है, तो फिर मैंने आपको जो उसके बाद वाले स्टेप्स बताए वो आप फॉलो कर लें। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बर्ड जोन बाय आमिर, तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें।
वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी, और अपनी इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जो है ना ज़रूर शेयर करें। ठीक है व्यूअर्स, मिलते हैं एक और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।